इस देश में हर साल लाखों लोग एलएलबी की डिग्री लेते हैं। लेकिन आपने सोचा है कि इतने सारे लोग वकालत में क्यों नहीं आते? आप वकील तो बहुत कम देखेंगे, लेकिन एलएलबी डिग्री लेने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे। इसके पीछे का कारण है या तो वो लोग कॉर्पोरेट जॉब में चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें अच्छा पैकेज मिलता है, या फिर बहुत सारे लोग उस वकालत का पेशा चूज़ ही नहीं करते हैं और वो कोई दूसरी स्ट्रीम में चले जाते हैं, या फिर वो कोई अपना बिजनेस करते हैं, या फिर और कोई जॉब कर लेते हैं। आपको पता है इसके पीछे का मेन कारण क्या है? इसके पीछे का सबसे मेन कारण है कि हम आम जनता में ये भावना है कि अगर आप वकालत में आओगे तो आपको अच्छा पैसा नहीं मिलेगा और आपको अपने आप को इस्टेब्लिश करने में कई साल लग जाएंगे। आप भी ऐसा सोचते हैं, इसलिए आप भी आज ही मेरे साथ ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन आपको पता है, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या लॉयर हैं तो ऐसे कई सारे तरीके हैं जिससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ना सिर्फ वकालत से, बल्कि और इसकी जो साइड स्ट्रीम है उससे भी आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। आज के हम इस वीडियो में वो 7 बातों को जानेंगे, उन 7 कारणों को और 7 तरीकों को, जिन तरीकों के माध्यम से हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं अगर आप लॉ स्टूडेंट या लॉयर हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। लॉयर हो, बिजनेस फाउंडर्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, एचआर हो, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, सबसे बड़ी समस्या होती है एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करना और उसको एग्जीक्यूट करना। तो दोस्तों उन सब का एक सॉल्यूशन है लॉयर इन बॉक्स, एक ऐसा टूल, एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको मिलते हैं 6000 से ज़्यादा वर्ड और पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको फिल करके अपने काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और इस कोर्स को आज की आज सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मोनोत और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका अपना पसंदीदा चैनल लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी और जागरूक करता है आप वकील भाइयों को, ताकि आप अपनी वकालत को जोर शोर से कर सकें। हम बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं कि वकालत को कैसे हम आगे बढ़ाएं। अगर आपको वीडियोस देखने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप तक इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें, या नीचे हमने बहुत सारे लिंक्स दिए हैं, आप वहां पे भी जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि एज ए लॉ स्टूडेंट या लॉयर आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। हमने 7 तरीकों को ढूंढा है। सबसे पहला तरीका, वो लॉ स्टूडेंट्स पे एप्लीकेबल तो नहीं है, लेकिन वो एप्लीकेबल होगा लॉयर्स पे, लिटिगेशन और नॉन लिटिगेशन के काम से। देखिए, सबसे मेजर चंक ऑफ जो अमाउंट आप कमा सकते हैं वो आता है आपकी प्रैक्टिस से, क्लाइंट के थ्रू। अब आता है कि क्लाइंट कैसे लाएं। वैसे तो मैंने एक डिटेल वीडियो पहले बना रखा है, लेकिन अगर आपको मैं शॉर्ट में बताऊं क्लाइंट कैसे लाएं, तो सबसे पहले आपको अप्रोच करना है अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स को। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो सबसे पहले केसेस आपको फैमिली या फ्रेंड्स के रेफरेंस के थ्रू ही आते हैं, क्योंकि आपकी इतनी पहचान नहीं होती शुरुआत में। तो धीरे धीरे फैमिली फ्रेंड्स से आपका एक सर्कल बनता है जिससे आपका नाम दूर तक जाता है और आपको केसेस आने लगते हैं। तो पहला होता है फैमिली या फ्रेंड्स, और दूसरा होता है ट्रायल कोर्ट के वकीलों से। जो ट्रायल कोर्ट के वकील होते हैं वो आपको हाई कोर्ट में आर्गुमेंट करने के लिए मैटर देते हैं। तो आप हमेशा ट्रायल कोर्ट के वकीलों से काफ़ी अच्छे संबंध बनाए रखें। उन्हें आप इस बात का विश्वास दिलाएं कि मैं आपके मैटर को हाई कोर्ट में बहुत अच्छे से संभाल सकता हूं। तो ट्रायल कोर्ट के वकील भी आपको बहुत सारे मैटर भेजना शुरू कर देंगे। तीसरा जो क्लाइंट लाने का एक सबसे अच्छा तरीका वो होता है सोशल गैदरिंग। देखिए, हम एज ए लॉयर कहीं भी प्रमोशन नहीं कर सकते। हम किसी को जाके ये नहीं कर सकते कि ये हम वकील है और आप हमको काम दें, क्योंकि ऐसा करने से भी हमारी वैल्यू कम होती है। तो इससे बेटर है कोई सोशल गैदरिंग को, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे जाके आप उनके साथ जुड़िए। जब आप उनके साथ दिन रात बैठेंगे, दिन रात अगर आप उनके साथ जाएंगे तो आपकी पहचान वहाँ पे स्थापित होगी, और जब लोगों को पता लगेगा कि ये वकील है तो शायद हो सकता है वहाँ के इंडस्ट्री ऑनर्स का या वहाँ के लोगों का काम आपको आना शुरू हो जाए। तो ये 3 तरीके से तो आप क्लाइंट बना सकते हैं। और जो चौथा तरीका, जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, वो है ऑनलाइन प्रेजेंस से। आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बहुत अच्छे से बनाइए। अब ऑनलाइन प्रेजेंस कहाँ बनाएं? सबसे पहले तो आप जाके गूगल पे जाके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जाइए और अपने आप को एज ए एडवोकेट वहाँ रजिस्टर करिए। इसका कारण ये है कि आजकल जो भी क्लाइंट होते हैं वो बड़े स्मार्ट हो गए हैं। वो जब भी किसी वकील साहब के पास जाते हैं तो जाने से पहले सर्च करते हैं कि ये वकील साहब क्या करते हैं, कितने केसेस लड़े हैं, कहाँ रहते हैं, और बहुत सारी जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए पहले तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जाकर अपने आप को रजिस्टर करें, अपनी वहाँ प्रोफाइल बनाएं, वहाँ पे अपने फ्रेंड से या अपने क्लाइंट से जेन्युइन रिव्यूज़ लिखाएं, और ऐसा करने पे अपनी एक अच्छी प्रोफाइल स्टेब्लिश करें। तो पहला तो हो गया गूगल पे जाके अपना आपका रजिस्ट्रेशन। और जब आप रजिस्ट्रेशन कराएं तो अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और लोकेशन का भी कराएं,
ताकि क्लाइंट आप तक आसानी से पहुंच सके। सेकंड, अगर मैं ऑनलाइन प्रेजेंस की बात करूं तो आपको फोकस करना है लिंक्डइन पे। लिंक्डइन सबसे अच्छा तरीका है प्रोफेशनली क्लाइंट्स लाने का। आप वहां पे एक्टिव रहिए, कंटिन्यूसली आप पोस्ट डालते रहिए, लोगों की पोस्ट पे कमेंट कीजिए, अपनी लीगल ओपिनियन दीजिए। ऐसा करने से भी आप एक अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं और वहां से बहुत सारे क्लाइंट आप ला सकते हैं। तीसरे जो आपको ऑनलाइन प्रेजेंस पे ध्यान रखना है कि आजकल कई सारी ऐसी वेबसाइट्स आ गई है जहां पे वो ऑनलाइन लॉयर्स का रजिस्ट्रेशन करती है और जिससे वो पूरे देश के क्लाइंट उन तक पहुंच पाते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप गूगल पे जाएंगे अगर ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन एज ए लॉयर या ऑनलाइन लॉयर रजिस्ट्रेशन, तो आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएगी। वहां पे जाके अपने आप को रजिस्टर कराइए, अपनी पूरी सारी जानकारी डाल दीजिए ताकि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ जाए। फोर्थ, ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहले ट्रू कॉलर में जाकर अपने नाम और ईमेल को और मोबाइल नंबर को सही से अपडेट कर दीजिए, क्योंकि ट्रू कॉलर में भी अगर आपका नाम एज ए एडवोकेट आ रहा है तो ये भी आपके क्लाइंट को एक अच्छी पहचान देता है। और फिफ्थ, अगर मैं ऑनलाइन प्रेजेंस की बात करूं तो वो होगी आपकी खुद की अपनी वेबसाइट। देखिए, एज ए लॉयर तो वेबसाइट बनाना पॉसिबल नहीं है बिकॉज वो प्रमोशन होता है, लेकिन आप वेबसाइट का एक स्टैटिक पेज बना सकते हैं। स्टैटिक पेज मतलब आपका नाम, ईमेल एड्रेस और आपका पूरा जो बेसिक CV है वो आप वहाँ बता सकते हैं कि मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ और मैंने ये काम किया, मैं यहाँ कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ। तो अगर आप सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो तब तक तो उसके लिए अलाउड है, क्योंकि जैसे आप इन्फॉर्मेशन से आगे जाएंगे और प्रमोशन करेंगे तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स आपको अलाउ नहीं करते। तो मेरा ये मानना है कि आप अपना एक स्टैटिक वेबसाइट का पेज बनाएं ताकि आपकी प्रेजेंस नेट पे दिखे। तो ये 5 तरीके हैं नेट पे प्रेजेंस दिखाने के। और अभी हमने बात करी सबसे पहले कि क्लाइंट लाने के तरीके के 4-5 तरीके जिनसे आप क्लाइंट ला सकते हैं और अपना अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये अभी हमने डिस्कस किया है डिटेल में कि पहला तरीका जिससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो जितनी आपकी अच्छी ऑनलाइन प्रेजेंस होगी उतने आपके पास क्लाइंट आएंगे और जितने क्लाइंट आएंगे आपका मॉनेटरी रेवेन्यू उतना बढ़ता जाएगा। तो ये तो हो गया पहला तरीका। अब हम आते हैं दूसरे तरीके पे, वो है टीचिंग का। दोस्तों, जब आप लॉ एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे थे लाइक क्लैट, आईलेट या और भी किसी यूनिवर्सिटी का, तब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाया करते थे तो वहाँ पे पढ़ाने वाले आपको पता है टीचर मोस्टली लॉ कॉलेज के पास आउट बच्चे हुआ करते थे। तो अब आप लॉ कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं या आप लॉयर हैं तो आप भी उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाकर पढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले काफ़ी अच्छा पैसा देते हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उस हिसाब से अगर आप 1 घंटा कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो 1000 से 2000 रुपये के बीच में वो आपको पर आवर दे सकते हैं। ना सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बल्कि आप अपने शहर की कुछ लॉ यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करिए। कुछ जरूरी नहीं है कि एनएलयूज हों, उसके अलावा बहुत सारी लोकल लॉ यूनिवर्सिटीज़ होती है, आप वहाँ पे जाइए, आप वहाँ पे अपनी प्रोफाइल दीजिए कि मैं यहाँ पढ़ाना चाहता हूँ पार्ट टाइम, तो हो सकता है वो आपको एज ए गेस्ट फैकल्टी भी रख ले। तो ऐसा करने से भी आप काफ़ी अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब आप वहाँ पे जाके पढ़ाएंगे तो आपकी प्रेजेंस काफ़ी बढ़ेगी, कई सारे बच्चों के और कई सारे आप फैकल्टीज़ के संपर्क में आएंगे, जिससे भी आपका क्लाइंट सर्कल एक बहुत बड़ा बनेगा। अब हम आते हैं तीसरे तरीके पे, वो है रिटर्नशिप का मॉडल। दोस्तों, वो जमाने गए जब हम डिस्प्यूट जाने पर कोर्ट जाया करते थे। आजकल जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं या जो छोटे बिजनेसमैन भी हैं वो अपने साथ एक लॉयर को एंगेज करना चाहते हैं एज ए रिटर्नशिप के मॉडल पे, जहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि हम आपको महीने का एक्स अमाउंट देंगे और आप हमारे सारे लीगल डिस्प्यूट्स देखें। कोई नोटिस आया है तो उसका रिप्लाई करना या किसी को नोटिस सर्व करना है तो आप वो देखिए। तो सारी लीगल ओपिनियन या लीगल ड्राफ्टिंग वो आपसे करवाते हैं जब आप उनके पैनल पे होते हैं। तो आपको अपने नज़दीकी ढूंढना है कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि आपको एज ए लीगल काउंसिल रिटर्नशिप पे रख सकती है। आप अपने फैमिली सर्कल में पूछ सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में पूछ सकते हैं जो किसी कंपनी में पोस्टेड है। आप उनसे पूछिए कि यार आपकी कंपनी में कोई लीगल काउंसिल की जरूरत है क्या, तो मैं आपको इन हाउस काउंसिल की अपनी सर्विसेज दे सकता हूं। तो अगर आप रिटर्नशिप के मॉडल पे जाएंगे तो इससे आपका एक फिक्स अमाउंट डिसाइड हो जाएगा जो आपको हर मंथ मिलेगा। दोस्तों, जब मैं वकालत में नया नया आया था तो मेरे पास बिल्कुल केसेस नहीं थे, क्योंकि मैं सीनियर का ऑफिस ज्वाइन किया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक इंडिपेंडेंट ब्रीफ आना बहुत मुश्किल हो जाता था। तब मैंने कई सारी कंपनियों को अप्रोच किया और उनमें से 4 कंपनियों ने मुझे लीगल रिटर्नशिप पे रखा और उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा अमाउंट दिया। क्योंकि मुझे ऐसा अमाउंट मिला और रिटर्नशिप पे रखा, इसलिए मैं इस बात को श्योर हूँ कि अगर आप कंपनीज को अप्रोच करेंगे तो आप भी उनके साथ रिटर्नशिप पे जा सकते हैं। और रिटर्नशिप का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको हर मंथ एक फिक्स अमाउंट मिलता है, और फिक्स अमाउंट मिले तो उसके बाद फिर किस बात की चिंता। अब हम बात करते हैं 4th तरीके की कि आपको अपनी खुद की एक बुक लिखनी चाहिए। किसी भी लॉ के फील्ड को आप चूज़ करिए और उस पर जाके आप बुक लिखिए। हाँ दोस्तों, अगर आपको बुक लिखना सीखना है कि हाउ टू राइट एन बुक लॉ फील्ड में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ। बिकॉज मैंने 3-4 किताबें लिखी है तो मुझे इस बात का एक्सपीरियंस है कि किताबें कैसे लिखी जाती है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लोगों से सीखा है। तो मुझे अच्छा लगेगा कि वो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक शेयर करूँ। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट में जाके बता सकते हैं। खैर, बात अभी चल रही है कि बुक लिखने की। दोस्तों, जब आप बुक लिखते हैं ना तो आपको पब्लिकेशन हाउस एक ईयरली एक आपको
अच्छा सा रॉयल्टी देता है। जैसे मैंने 3 पब्लिकेशन हाउस के साथ काम किया है, तो वो मुझे हर साल एक फिक्स अमाउंट मुझे रॉयल्टी देते हैं, जो मुझे 1 अप्रैल को मिल जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है पैसा कमाने का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ना सिर्फ आपको पैसा मिलता है, बल्कि जब आप बुक लिखते हैं तो आपको एक रिकग्निशन मिलता है आपकी फ्रेटर्निटी में कि दैट दिस पर्सन हैज़ रिटन अ बुक। और अगर बच्चे ने बुक लिखी है तो शायद इसको अच्छा नॉलेज होगा उस टॉपिक के ऊपर, तो हो सकता है वहाँ से आपका कोई क्लाइंट कन्वर्ट भी हो जाए। 5वां तरीका भी लिखने के तरीके से है। अगर आपको लगता है कि बुक लिखना बहुत टीडियस टास्क है, डोंट वरी, ब्लॉग से शुरुआत कीजिए ना। आप अपने ब्लॉग लिखिए। आपको पता है ब्लॉग जैसे आप लिखेंगे तो आपके ब्लॉग जैसे जैसे वायरल होंगे तो बहुत सारी रीच आ जाएगी आपके ब्लॉग पे, यानी आपकी वेबसाइट पे। अब आपको पैसा कैसे कमाना है इसका तरीका बताता हूँ। आप एक काम करिए, जैसे आपके ब्लॉग वायरल होने लग जाए, आप गूगल एडसेंस में जाके अपने आप को रजिस्टर करा दीजिए और गूगल एडसेंस को अपने ब्लॉग पे अप्लाई करवा दीजिए। गूगल एडसेंस का मतलब ये होता है कि आपके ब्लॉग पे गूगल बहुत सारे ऐड चलाना शुरू कर देगा, जिसका आपको फिक्स रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ब्लॉग लिखते हैं और उन्हें काफ़ी अच्छा रेवेन्यू गूगल से मिलता है। तो ब्लॉग लिखिए और गूगल एडसेंस के थ्रू उसमें पैसा भी आप कमा सकते हैं। तो ये तो बात हुई ब्लॉगिंग की और बुक लिखने की। लेकिन अगर हम और एडवांस मोड में जाएं तो है कि आप अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने अपना चैनल खोला वैसे आप भी अपना चैनल खोल सकते हैं। यूट्यूब पे चैनल बनाइए, क्योंकि यूट्यूब भी काफ़ी अच्छा पैसा देता है। अगर एक बार आपका चैनल मोनेटाइजेशन में आ गया तो आपको काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा और क्लाइंट की लीड भी मिलेगी। अब वो आपके ऊपर है कि आप क्लाइंट कैसे कन्वर्ट करवाते हैं। मैं आपको मेरा तरीका बताऊं। जैसे मैंने कर रखा है कि कोई भी मेरा वीडियो देखो, अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया है तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ लिंक पर क्लिक करो, आप मेरी टीम से बात करो। मैं कुछ 10 मिनट्स की फीस चार्ज करता हूँ, तो आपको उसके ओपिनियन भी मिल जाएगी और हमारी टीम को रेवेन्यू भी मिल जाएगा। तो ये रेवेन्यू स्ट्रीम आपको सोचनी पड़ेगी कि आप कैसे रेवेन्यू स्ट्रीम ला सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल खोल के भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब हम आते हैं 6ठे तरीके पे कि आप रिसर्च करिए, ड्राफ्टिंग करिए उन वकीलों के लिए जो वकील आपको इसके बदले में कुछ पेमेंट दे सके। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वकील हैं। आप अगर जाएंगे गूगल पे तो आप अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसी फर्म, वकील, एनजीओ या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी जिनको एज अ फ्रीलांसर आपको एज ए लीगल इंटर्न हायर कर सकते हैं, या वो फ्रीलांसर एज ए लॉयर आपको हायर कर सकते हैं। तो आप उनका जब काम करेंगे तो आपको भी वहाँ से काफ़ी अच्छा अमाउंट मिल सकता है। अब हम आते हैं 7वें तरीके पे जो 6ठे से रिलेटेड है कि आप अपने आप को एज ए फ्रीलांसर रजिस्टर करा दीजिए upwork.com या और भी ऐसी वेबसाइट पे, ताकि आपको बाकी क्लाइंट से काम मिल सके। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग रेगुलर लॉयर के पास में जाके फ्रीलांसर को काम देना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी रेटें काफ़ी कम होती है। तो इन तरीकों से भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो आज हमने जाना कि किन 7 तरीकों से आप पैसा कमा सकते हैं अपनी वकालत की जर्नी में या फिर एज ए लॉ स्टूडेंट। अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है या आपको कुछ दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप मुझे कमेंट में जाके बताएं ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ये कल से आपके जीवन में एक नया बदलाव लाएगा। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।